Good morning, my dear students. I hope you all are healthy these days. And today's topic of our class is healthy body, healthy mind. मतलब हमारी बॉडी कैसे हेल्थी हो सकती है और उसी के साथ साथ हमारा माइंड भी कैसे हेल्थी होना है. Let us begin with it. God has blessed us with a beautiful body. भगवान जी ने हमें एक बहुत अच्छी बॉडी के साथ ब्लेस किया है. He has also given us a wonderful mind. He has also given us a wonderful mind. उन्होंने हमें एक वंडरफुल माइंड भी दिया है जो बहुत सारी चीज़ें कर लेता है. सबके पास ऐसा नहीं होता ना. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जो ह्यूमंस हैं उन्हें एक वरदान मिला है कि हमारे पास इतनी अच्छी बॉडी है, इतना अच्छा माइंड है, हम बोल सकते हैं, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम चीज़ें कर सकते हैं. तो वी शुड बी ग्रेटफुल. हमें थैंक यू बोलना चाहिए गॉड को उसके लिए. बट ब्यूटी ऑफ द बॉडी एंड माइंड रिमेन्स ओनली व्हेन वी आर हेल्थी. जो ये माइंड की ब्यूटी और बॉडी की ब्यूटी है वो तो हमारे पास तभी रहेगी ना जब हम खुद हेल्थी रहेंगे. अगर हम हेल्थी नहीं रहेंगे तो हमारी बॉडी हेल्थी नहीं रहेगी, हमारा माइंड भी हेल्थी नहीं रहेगा. तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें इतनी अच्छी बॉडी और माइंड मिलने का. हमें उसका ख्याल खुद रखना है. तो हम ये कैसे कर सकते हैं? वी विल सी सम थिंग्स दैट वुड टेल हाउ टू कीप योर सेल्फ हेल्थी. ओके, वी मस्ट डू द फॉलोइंग थिंग्स दैट आर कमिंग अप इन द वीडियो. आगे वीडियो में आपको पता चलेगा. फर्स्ट, वी मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वी मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए. We must wash our hands with soap after going to the toilet. जब भी हम वॉशरूम से आते हैं हमें अपने हैंड्स जो हैं वो सोप से बहुत अच्छे से धुलने चाहिए. इससे बीमारियां नहीं होंगी हमें. We must do exercise daily. हमें डेली थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए सुबह. We must brush our teeth in the morning and before going to bed at night. सारे बच्चों को पता है ये तो सबसे अच्छी हैबिट है जो हमें अपनानी चाहिए. मॉर्निंग में उठने के बाद और नाइट में सोने से पहले टीथ को ब्रश करना बहुत ज़रूरी है. वरना जब कैविटी हो जाएंगी तो फिर हमारे टीथ तो टूट जाएंगे और फिर वो वापस नहीं आते. इसीलिए टीथ का ख्याल रखना भी ज़रूरी है. वी मस्ट टेक बाथ डेली इन द मॉर्निंग. सुबह सुबह हमें डेली बाथ करना चाहिए, डेली नहाना चाहिए. इससे हम फ्रेश रहते हैं. वी शुड कॉम्ब आवर हेयर प्रॉपरली. हेयर कॉम्ब नहीं करेंगे तो पूरी पर्सनैलिटी ख़राब लगेगी. लगेगा ही नहीं कि आपने नहाया भी है. तो हेयर कॉम्ब करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले जब कोई आपको देखता है तो आपका फेस देखता है. फेस पे आपके हेयर होते हैं. अगर वही गंदे हुए तो क्या आप अच्छे बच्चे दिखोगे? नहीं दिखोगे. ये एक गुड हैबिट है कि हम डेली अपने हेयर अच्छे से कॉम्ब करें. एक्सक्यूज मी. वी शुड वेयर क्लीन क्लॉथ्स. हमें हमेशा क्लीन क्लॉथ्स पहनने चाहिए, यानी साफ़ कपड़े पहनने चाहिए. We should take our meals at fixed time. Take our meals मतलब जो हम खाना खाते हैं उन्हें meals कहते हैं. ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, दे आर our meals. तो ये हमें एक फिक्स्ड टाइम पे लेनी चाहिए. We should wash our hands before and after taking meals. हमें अपने हाथ खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी वॉश करने चाहिए. इसी वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर. प्लेंटी मतलब बहुत सारा. हमें बहुत सारा साफ़ पानी पीना चाहिए. इससे हम हेल्थी रहते हैं और बॉडी में पानी की कमी नहीं होती. वरना डिहाइड्रेशन हो जाता है जिसे पानी की कमी कहते हैं. वी शुड कट आवर नेल्स रेगुलरली. मैम हमेशा बताते हैं नेल्स तो रेगुलर कट होने चाहिए क्योंकि नेल्स से बहुत सारे जर्म्स हमारे मुंह में चले जाते हैं. दैट इज़ वाई वी शुड कट आवर नेल्स रेगुलरली. हमेशा टाइम पर कट करने चाहिए जैसे ही वो बढ़ते हैं.
वी शुड ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये तो सबको पता है और ये सबसे हेल्थी हैबिट है। जब हम अच्छा खाएंगे तभी तो हम हेल्थी रहेंगे। जितनी सारी चीज़ें बताई उनके साथ अच्छा खाना भी तो ज़रूरी है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रेगुलरली खाने चाहिए। वी शुड वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग। खाने से पहले किसी भी चीज़ को धोने की आदत होनी चाहिए। जब भी आप स्कूल में फ्रूट खाते हैं या तो मम्मा कट करके टिफ़िन बॉक्स में देती है, या जब भी खुला हुआ फ्रूट होता है तो उसे हम वॉश करके खाते हैं। इससे उस पर जो जर्म्स होते हैं ना वो हमारे मुंह में नहीं जाते। वी शुड नॉट ईट अनकवर्ड फूड। हमें अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए जो खुला रखा हो बहुत देर तक, क्योंकि उस पर जर्म्स आने का खतरा ज़्यादा होता है और फ्लाइज भी आते हैं। तो फ्लाइज भी तो जर्म्स लेकर आते हैं ना, इसीलिए हमें अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए। वी शुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। हमें हर दिन एक ग्लास मिल्क पीना ही पीना है, इससे हमारे बोन्स स्ट्रांग होते हैं। वी शुड नॉट ईट टू मच शुगर, स्वीट्स, टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स। ये तो सबको पता है, हमें बहुत सारी चीनी, बहुत सारा मीठा या मिठाइयाँ, टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स नहीं खाने चाहिए। सबके पेरेंट्स भी मना करते हैं क्योंकि ये हमारी टीथ के हेल्थ को नुकसान करते हैं। वी शुड गो टू बेड अर्ली एट नाइट। रात को सोने के टाइम पर हमें सो जाना चाहिए, देर तक जगना नहीं चाहिए। We should always remember that a healthy mind resides in a healthy body. हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमें एक हेल्थी माइंड चाहिए, स्वस्थ दिमाग चाहिए, तो उसके लिए हमारी बॉडी का स्वस्थ होना भी ज़रूरी है। बॉडी भी हेल्थी होनी चाहिए। अगर हमारी बॉडी लेज़ी सी होगी, अनहेल्थी सी होगी, तो हमारा माइंड भी वर्क नहीं करेगा। जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हमारा कुछ करने का मन करता है? नहीं करता। क्यों? क्योंकि उस वक्त बॉडी हेल्थी नहीं होती है, तो माइंड भी अपना वर्क नहीं करता सही से। इसीलिए बॉडी हेल्थी रखना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से आपका माइंड हेल्थी रहेगा और आप हमेशा फ्रेश से, एक्टिव से रहोगे, है ना। आपने ये वीडियो देखना है और 3 पार्ट्स में देखना है। पूरा वीडियो एक साथ नहीं समझना, 3 पार्ट्स में आप देखना है इस वीडियो को। उसके बाद जब आपको समझ में आ जाएगा, मैम आपसे ओरल क्वेश्चंस करेंगे या आपके पेरेंट्स भी आपसे ओरल क्वेश्चन करेंगे। जब आप वीडियो देख रहे होंगे, मैम बाद में पूछेंगे, एंड देन आपको राइटिंग वर्क दूंगी मैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू।